रात के करीब 2 बजे उसे ऐसा लगा जैसे उसका सारा शरीर अकड़ गया हो। 3 लोग एक पुरानी नहर के पास कुछ बात कर रहे हैं। आसमान में बिजली तेज चमक रही है। बारिश रुक रुक के हो रही है। उनमें से एक ने कहा, भाई आज तो बहुत अच्छा हाथ मारा है, इतने सारे कहने, मजा आ गया। हाँ, पर पीछे शायद गांव वाले आ रहे हैं, इन्हें कहीं तो छुपाना होगा, साथ लेके नहीं जा सकते। अभी ये कहीं छुपा देते हैं, 5-10 दिन के बाद जब सब ठंडा पड़ जाएगा तो लेके चले जाएंगे। हाँ, पर छुपाए कहाँ, यहाँ तो बस झाड़ियाँ है, वो भी बहुत सारी, और वो भी बहुत बड़ी बड़ी। वो भी कहीं बारिश से जहाँ छुपाया है वो कहीं गुम ना हो जाए। अरे ये देख, इस पेड़ पे ये हांडी टंगी हुई है, इसी में डाल देते हैं, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। पागल है क्या, इसे मत छूना, पता नहीं है क्या ऐसी हांडियों में भूत प्रेत को कैद करके रखा जाता है। ये हांडियां मंत्र से बंधी हुई होती है। तुम लोगों को भी यही जगह मिली, मैं तो निकल रहा हूं यहाँ से, मैं जा रहा हूं। अरे अरे रुक, हर समय क्या बच्चों की तरह रोते रहता है, चुपचाप रह। और ये सही कह रहा है, इसी मटके में छुपा के रखते हैं, लोग डर के मारे इसे खोलेंगे भी नहीं। फिर उन्होंने वो मटका उतारा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का लैंग्वेज इंग्लिश में मिल रहा है तो वीडियो की सेटिंग में जाके, ऑडियो में जाके लैंग्वेज को हिंदी में कर लें। और मैंने देखा है कि अभी तक 80 to 90% लोग बस वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। कर लो यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है और भी सारी वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना, और अपना नाम लिखिए और कहाँ से देख रहे हैं वो जरूर लिखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक गाँव है कोट। छोटा सा गांव है और लोग बहुत सीधे साधे हैं यहाँ पे। गांव में बहुत कम दुकानें हैं। कुछ सामान लाने के लिए 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है गांव से बाहर। पर गांव में एक दुकान है धीरू काका की। ये अपने दुकान में लगभग रोजमर्रा की हर जरूरत का सामान रखते हैं, जिससे आसपास के लोगों को छोटी मोटी चीजों के लिए बाहर ना जाना पड़े। मॉनसून आ चुका है, बारिश कभी भी आ जाती है। दिन में तो बंद रहती है, पर शाम होते होते हवाएं तेज चलने लगती है और आसमान बादलों से घिरा आता है। फिर बिजली कड़कने के साथ कभी भी झमाझम बारिश आ जाती है। शाम के 5 बज रहे हैं। राहुल इसी गांव का रहने वाला है। उसकी मां ने उसे कहा कि जाके धीरू काका की दुकान से कुछ सामान ले आ। अपने घर से एक छोटा सा झोला लेके वो काका की दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान पे कुछ और लोग थे, बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। राहुल ने 1 किलो आलू लिया और वहीं बैठ गया और गांव की ओर देखने लगा। कुछ ही देर में बाकी सब लोग अपने अपने घर की ओर चल दिए। धीरू काका रात के 9 बजे तक ही दुकान खोल कर रखते हैं और बारिश के मौसम में आजकल 8-8:30 बजे ही दुकान बंद कर देते हैं, क्योंकि बारिश में इतनी देर से कोई आता नहीं है। राहुल ऐसे ही अकेले बैठ के गांव की ओर देख रहा था। काले बादलों के साथ हिलते पेड़ और हवा का चलना, ये दृश्य उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। राहुल ऐसे ही बैठा बैठा देख रहा था तो काका ने पूछा, बेटा क्या बात है, अभी तक यहीं बैठे हो, तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं काका, बस ऐसे ही बैठना अच्छा लग रहा था। ये मौसम, ये हवाएं काफी सुकून दे रहा है। अच्छा, ठीक है, आराम से बैठो। ऐसा कह के काका अपना कुछ काम करने लगे। लगभग 40-45 मिनट ऐसे ही बैठने के बाद राहुल उठ के अपने घर की ओर आ गया। शाम के 6-7 बज रहे होंगे। बारिश की वजह से सबने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और सब सोने चले गए। राहुल की भी आंख लग गई। सुबह उसकी आंख शोरगुल से खुली। वो घर के बाहर आया तो धीरू काका के दुकान के सामने लोग खड़े थे और वहीं से आवाज आ रही थी। किसी ने रात को धीरू काका का दुकान का ताला तोड़ के उनकी पूरी दुकान लूट ली थी। दुकान में अब कुछ भी नहीं बचा था। धीरू काका बड़े मायूस से वहीं खड़े थे, अपनी खाली दुकान की ओर देखे जा रहे थे। उनके साथ के बाकी लोग भी चिंतित थे। गांव में चोरी की घटना हुई थी और कुछ लोग इस बात के लिए भी परेशान थे कि अब छोटी छोटी चीजों के लिए भी बाजार जाना पड़ेगा। राहुल भी वहीं था और उनकी बातें सुन रहा था। बताओ, एक ही दुकान थी, वो भी चोरी करके ले गए ये लोग।
अरे ये लोग लगातार चोरी कर रहे हैं, पास के गांव में भी इन्होंने कुछ दिन चोरी की और अब हमारे यहाँ आ गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि हमारे गांव में भी अब हमें सावधान रहना होगा, ये फिर से चोरी करेंगे मुझे लगता है। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें सावधान रहना होगा। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद सब अपने अपने घर की ओर चल पड़े। राहुल भी अपने घर आ गया। घर आया तो उसके दादाजी उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके दादाजी गांव के एक पुजारी हैं। उनका मन पूजा पाठ में ही रहता है। गांव के लोग अपने अपने घरों में पूजा करवाने के लिए उन्हें बुलाते हैं। क्या हुआ राहुल, किस बात का शोर है गांव में? दादाजी वो धीरू काका की दुकान किसी ने लूट ली। घोर कलयुग आ गया है। एक ही तो दुकान थी गांव में, वो भी लूट के ले गए। इसके बाद उस दिन कुछ खास नहीं हुआ। धीरे धीरे शाम ढल आई। शाम में फिर से बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। हवाएं फिर से तेज चलने लगी। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। बहुत जोर से बिजली कड़की। आवाज से राहुल की नींद खुल गई। उसके बाद उसने सोने की कोशिश की पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो वैसे ही लेटा लेटा खिड़की से बाहर की ओर देखता रहा। बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक उसने देखा कि रात के अंधेरे में 3 लोग एक घर की ओर बढ़े जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो लोग एक मकान के पास पहुंचे और चुपके से अंदर चले गए। फिर कुछ ही देर में कुछ सामान लेके वो लोग गांव की नहर की ओर भागने लगे। उनके पीछे पीछे एक बूढ़ा भी लाठी लेके चिल्लाते हुए भागा जा रहा था। जहाँ तक राहुल देख पाया वहाँ तक उसने देखा कि वो लोग नहर की ओर भागे। वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं और बड़ी बड़ी घास है और झाड़ियाँ हैं। गांव के लोग उस रास्ते पे रात को कम ही जाते हैं। उस तरफ लोग टूना टूटका करके फेंक देते हैं और कुछ ऐसी ही चीज़ें छोड़ के आते हैं। बूढ़ा कुछ दूर भागने के बाद चुपचाप अपने घर की ओर लौट आया। राहुल ने ये देखा और उसे समझ में आ गया कि क्या हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे ही वो लेटे रहा और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह हुई। फिर वैसा ही माहौल था। गांव में शोरगुल था। लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए थे उस दिन के बाद। फिर आने वाले 1-2 दिनों तक गांव में कोई भी चोरी की घटना नहीं हुई, लेकिन ना ही उन चोरों के बारे में किसी को कुछ भी पता चला। शाम को राहुल अपने घर के पास बैठा था। उसकी माँ ने आके उसे सब्जी लाने के लिए कहा। शाम के 5 बज रहे थे और अब पास का बाजार भी उसके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर था। वो अंधेरा होने से पहले ही सब्जी लेके वापस आ जाना चाह रहा था। वो एक छोटा सा झोला लेके बाजार की ओर निकल पड़ा, पर गांव के पतले रास्ते में पानी जमा हुआ था। इसी की वजह से उसने नहर के रास्ते से बाजार की ओर जाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे नहर के रास्ते पे आगे बढ़ता गया। ये रास्ता एकदम सुनसान था। आज यहाँ एक बहुत ही बुरी दुर्गंध फैली हुई थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। जल्दी जल्दी वो बाजार पहुंचा। वहाँ से सामान लेके वो वापस लौटा, पर अब शाम के करीब 7 बज चुके थे और उसे उसी नहर वाले रास्ते से वापस लौटना था। अंधेरा लगभग होने ही वाला था, लेकिन इतना उजाला काफ़ी था उसे घर लौटने के लिए। अच्छी बात ये थी कि आज बादल अभी तक नहीं आए थे और बारिश नहीं हो रही थी। वो उसी तरह से उसी रास्ते पे आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, पर उसने देखा कि आगे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पे 3 उल्लू बैठे हुए थे और बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे। बाकी हर जगह हवा बह रही थी, पर वो पेड़ एकदम शांत था। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। वो चुपचाप वहां से निकल जाना चाह रहा था। जैसे ही वो वहां से आगे निकला, उसे ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों के पास से गुजरा। वो सहम गया। वो तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई औरत उसके कानों के पास आके रो रही है। पर उसने इधर उधर देखने के बजाय चुपचाप आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। धीरे धीरे वो रोने की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने एक बार पीछे देखने का सोचा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। वहाँ एक अजीब सी औरत खड़ी थी, अकेली पेड़ के पास। राहुल वापस से पीछे मुड़ के चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर आ गया। इस वक्त रात के बस 8 ही बज रहे होंगे।
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 11-12 बज गए हों। उसने जल्दी से घर में सारा सामान रखा और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सबने खाना खा लिया और सोने चले गए। उसने किसी को भी उस घटना के बारे में नहीं बताया, ये सोच के कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के करीब 2 बजे उसे ऐसा लगा जैसे उसका सारा शरीर अकड़ गया हो। वो हिलने की कोशिश कर रहा था पर वो हिल नहीं पा रहा था, चिल्लाना चाह रहा था पर वो चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि दरवाजे पे एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई आगे बढ़ने लगी। वो एक चुड़ैल थी। वो किसी जानवर की तरह उसकी ओर बढ़ने लगी। उसे देख के राहुल के प्राण सूख गए। धीरे धीरे वो उसके पास आई और हंसने लगी, और उसके बाद वो उसके अंगूठे को काट के उसका खून चूसने लगी। राहुल हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो उसका खून चूसे जा रही थी। राहुल ना तो हिल पा रहा था, ना कुछ कह पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। कुछ ही देर में वो कमज़ोर होने लगा। उसे लगा कि आज शायद उसका आखिरी दिन है। और तभी राहुल के दादाजी ने शायद कुछ महसूस किया और जोर से मंत्र पढ़ते हुए कमरे में दाखिल हुए, और उन्होंने उस चुड़ैल पे गंगा जल छिड़का। गंगा जल पड़ते ही वो चिल्लाते हुए खिड़की से बाहर कूद गई। उन्होंने आके उसे उठाया। उसके बाद राहुल ने उन्हें सुबह वाली घटना के बारे में बताया। दादाजी ने कुछ सोचा और उसके बाद कहा, मुझे पता है वो कौन है, लेकिन वो आजाद कैसे हो गई मुझे नहीं पता। खैर, कल सुबह पूजा करेंगे। तुम लोगों को भी यही जगह मिली? मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे रुक, हर समय क्या बच्चों की तरह रोते रहता है? चुपचाप रह। और ये सही कह रहा है, इसी मटके में छुपा के रखते हैं, लोग डर के मारे से खोलेंगे भी नहीं। फिर उन्होंने वो मटका उतारा। उस मटके पे एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने वो कपड़ा हटा दिया। जैसे ही उन्होंने उस कपड़े को हटाया, उस मटके में से एक काला धुआं बाहर निकला। अरे अरे, ये क्या है? मैं तो बोल रहा था, मैं जो बोल रहा था वही सच है। अभी भी वक्त है, ये सब छोड़ के भागो यहाँ से। वो सब ये बात बोल ही रहे थे कि तभी पेड़ के ऊपर से एक औरत के हंसने की आवाज आने लगी। उसी के साथ साथ बादल गरजने लगे। लोग घबरा गए। चारों ओर अंधेरा था। अचानक बिजली चमकी और उन्हें दूर एक लड़की खड़ी दिखी। वो लोग अभी कुछ सोच पाते कि वो लड़की अचानक से वहां से गायब हो गई, और तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़े, दर्द भरी चीखें उस बरसात की रात में उसी नहर के पास गूंज उठी। कुछ देर के बाद सब सो गए। सुबह उनकी नींद फिर से शोरगुल से खुली। किसी चरवाहे ने नहर की ओर 3 लाशें देखी थी जो बहुत ही बुरी हालत में थी। शायद ये सब उन्हीं चोरों की लाशें थी। दादाजी को समझ में आ गया था कि वो चुड़ैल आजाद कैसे हुई थी। उन्होंने फिर अपने घर में पूजा की और राहुल को कुछ धागा दिया पहनने के लिए, पर उसके बाद राहुल आज भी उस रास्ते से अकेले नहीं जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपना नाम लिखिए और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।